तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ढेर सारे और अकाउंट हैं जिनमें अगर आप सब मिलाया जाए तो मेरे पास जितना जानकारी है करीब करीब 2000 करोड़ रुपया है। ये तो एक ऐतिहासिक भूल था जो आज ठीक हुआ है शुभेंदु सरकार में। ऐतिहासिक भूल था। आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू किया है और मैं इस सिद्धांत का 100 में से 100% सपोर्ट करता हूं। जो बागी विधायक हैं उन बागी विधायकों में से 10 विधायक ने विधाननगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर किया था कि ये जो टीएमसी का पैसा पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक के सेंट्रल प्लाजा ब्रांच के अकाउंट में, ये पैसों में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट जिसमें 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसको डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। ये तो सारा चीज कानूनी तौर पे हो रहा है। अब मेरा सवाल यह नहीं है कि 440 करोड़ फ्रीज होने से तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ढेर सारे और अकाउंट हैं जिनमें अगर आप सब मिलाया जाए तो मेरे पास जितना जानकारी है करीब करीब 2000 करोड़ रुपया है। तो वो तो कानूनी कार्रवाई होगा, कानून अपने तरह से चलेगा, कोर्ट में पूरा मामला जाएगा, किसका पैसा है, कौन तृणमूल के पास वो पैसा जाएगा, वो सब कोर्ट में होगा। मेरा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो जब तृणमूल कांग्रेस के नेता कर्मी अरेस्ट हो रहे, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनके बेल के लिए, उनके लीगल हेल्प के लिए ये पैसा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अभिषेक बनर्जी के पास पैसा है पार्टी के अकाउंट से 10-10 लाख रुपए लेके 4-8 फ्लाइट में दिल्ली जाने का, दिल्ली आने का, ताकि उनका अंडा थेरेपी ना हो, ताकि उनको चोट चोट स्लोगन नहीं मिले, ये सब करने का, और दुनिया भर की अय्याशियों का पैसा है तृणमूल के अकाउंट में। पर तृणमूल के कर्मियों ने, जिन्होंने खून पसीना बहा के इस पार्टी को बनाया, जब वो अरेस्ट हो रहे हैं उनको कोई उनके लीगल सहयोग के लिए तृणमूल कांग्रेस पैसा नहीं देगी, उनके बेल कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस पैसा नहीं देगी, और अभी बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा, छात्रों और यूथ के बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा अपना ढाल बना के, ताकि कोई अंडा ना फेंके। मेरा सवाल इस पे है। बाकी तो कानून के तरह से चलेगा, जो होगा कानूनी तौर पे होगा, कोर्ट में होगा। शुभेंदु दा ने ट्वीट किया है 2 रास्तों का नाम बदला गया है, पुराने नाम थे, बंगाल से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम बदला गया है। देखिए इससे, ये तो एक ऐतिहासिक भूल था जो आज ठीक हुआ है शुभेंदु सरकार में। ऐतिहासिक भूल था। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कलकत्ता के अंदर एक एवेन्यू था, सुहरावर्दी एवेन्यू। क्यों रहेगा भाई? सुहरावर्दी ने, जहां पर ये सुहरावर्दी जो व्यक्ति था, ये इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, हिंदुओं का खून किया था। 1971 साल में हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई थी। तो ऐसा एक व्यक्ति के ऊपर रास्ता क्यों बनेगा? ये तो लेफ्ट फ्रंट के जो लोग हैं, जो हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं, जो इंडिया चाइना के युद्ध में भी, ये जो वामपंथी हैं, ये जो लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं, इन्होंने चाइना का सपोर्ट किया था, इनके टाइम पे ये रास्तों का नाम हुआ था। तो ये तो एक ऐतिहासिक भूल था। तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं किया? आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू किया है और मैं इस सिद्धांत का 100 में से 100% सपोर्ट करता हूं। गोपाल मुखर्जी बंगाल में कलकत्ता का एक ऐसा व्यक्ति था, जब पाकिस्तानी लोग, जब ये राजाकार पूरे कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पे हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को रास्ते के बीच टांगा जा रहा था, हिंदू औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब ये व्यक्ति गोपाल मुखर्जी ने खुद शस्त्र उठाया था और हिंदुओं की रक्षा की थी। आज सुहरावर्दी जैसे एक राजाकार का नाम मिटा के गोपाल मुखर्जी का नाम रखा गया है, इसके लिए मैं 100 में से 100% इसका समर्थन करता हूं। एक ऐतिहासिक भूल आज ठीक की गई है। पूरे देश में नीट का भी एग्जाम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कोलकाता से जब दिल्ली गए उस समय ठीक 2 बज रहा था। जब वो बाहर आते प्रोटोकॉल लगता, सड़कें जाम होती, नीट एस्पिरेंट्स को दिक्कत होता। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 40 मिनट तक एयरपोर्ट पे ही रुके रहे। कैसे देखते हैं? इसीलिए तो वो देश के प्रधानमंत्री है और इसीलिए तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी कारण बहुत बड़ा होता है। एक देश का प्रधानमंत्री, जननेता,
भारतवर्ष के 35-36% लोग, एक 150 करोड़ की आबादी में 40-50 करोड़ लोग एक व्यक्ति को देके वोट देता है। वो एक दिन में नहीं होता है, सिर्फ एक पार्टी के वजह से नहीं होता है। इन छोटी छोटी चीजों के वजह से नेता से वो जननेता बनते हैं। वो 40 मिनट बहुत बड़ा बात है। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते सारे सड़कें जाम हो जाती, बच्चों को लेट हो जाता एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री का ये सिद्धांत लेने के लिए। पर बात यहां पर और एक चीज है कि प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो सीख दे रहे हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं 40 मिनट एयरपोर्ट में बैठा हूं ताकि बच्चों की गलती ना हो, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। तो प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, ये सीख अगर सब फॉलो करें तो इस देश में और कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों का भविष्य हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चे किसी तो राजनीति का अंश नहीं है। ये तृणमूल, बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं है। ये बच्चे हैं जो हमारे सबके बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन। ये आने वाले दिन में भारत को और आगे लेके जाएंगे। तो इनका भविष्य के लिए जो करना है वो करेंगे। प्रधानमंत्री रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हीं के दिखा हुए रास्ते पे सब चलेंगे और चलना भी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ढेर सारे और अकाउंट हैं जिनमें अगर आप सब मिलाया जाए तो मेरे पास जितना जानकारी है करीब करीब 2000 करोड़ रुपया है। ये तो एक ऐतिहासिक भूल था जो आज ठीक हुआ है शुभेंदु सरकार में। ऐतिहासिक भूल था। आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू किया है, और मैं इस सिद्धांत का 100 में से 100% सपोर्ट करता हूं। जो बागी विधायक हैं, उन बागी विधायकों में से 10 विधायक ने विधाननगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर किया था कि ये जो टीएमसी का पैसा पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक के सेंट्रल प्लाजा ब्रांच के अकाउंट में, ये पैसों में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट जिसमें 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसको डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। ये तो सारा चीज कानूनी तौर पे हो रहा है। अब मेरा सवाल यह नहीं है कि 440 करोड़ फ्रीज होने से तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ढेर सारे और अकाउंट हैं जिनमें अगर आप सब मिलाया जाए तो मेरे पास जितना जानकारी है करीब करीब 2000 करोड़ रुपया है। तो वो तो कानूनी कार्रवाई होगा, कानून अपने तरह से चलेगा, कोर्ट में पूरा मामला जाएगा, किसका पैसा है, कौन तृणमूल के पास वो पैसा जाएगा, वो सब कोर्ट में होगा। मेरा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो जब तृणमूल कांग्रेस के नेता कर्मी अरेस्ट हो रहे, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, तो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनके बेल के लिए, उनके लीगल हेल्प के लिए ये पैसा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अभिषेक बनर्जी के पास पैसा है पार्टी के अकाउंट से 10-10 लाख रुपए लेके 4-8 फ्लाइट में दिल्ली जाने का, दिल्ली आने का, ताकि उनका अंडा थेरेपी ना हो, ताकि उनको चोट चोट स्लोगन नहीं मिले, ये सब करने का, और दुनिया भर की अय्याशियों का पैसा है तृणमूल के अकाउंट में। पर तृणमूल के कर्मियों ने, जिन्होंने खून पसीना बहा के इस पार्टी को बनाया, जब वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनको कोई उनके लीगल सहयोग के लिए तृणमूल कांग्रेस पैसा नहीं देगी, उनके बेल कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस पैसा नहीं देगी। और अभी बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा, छात्रों और यूथ के बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा अपना ढाल बना के, ताकि कोई अंडा ना फेंके। मेरा सवाल इस पे है। बाकी तो कानून के तरह से चलेगा, जो होगा कानूनी तौर पे होगा, कोर्ट में होगा। शुभेंदु दा ने ट्वीट किया है, 2 रास्तों का नाम बदला गया है। पुराने नाम थे, बंगाल से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम बदला गया है। देखिए इससे, ये तो एक ऐतिहासिक भूल था जो आज ठीक हुआ है शुभेंदु सरकार में। ऐतिहासिक भूल था। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कलकत्ता के अंदर एक एवेन्यू था, सुहरावर्दी एवेन्यू। क्यों रहेगा भाई? सुहरावर्दी ने, जहां पर ये सुहरावर्दी जो व्यक्ति था, ये इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, हिंदुओं का खून किया था। 1971 साल में हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई थी। तो ऐसा एक व्यक्ति के ऊपर रास्ता क्यों बनेगा? ये तो लेफ्ट फ्रंट के जो लोग हैं, जो हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं, जो इंडिया चाइना के युद्ध में भी, ये जो वामपंथी हैं, ये जो लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं, इन्होंने चाइना का सपोर्ट किया था। इनके टाइम पे ये रास्तों का नाम हुआ था। तो ये तो एक ऐतिहासिक भूल था। तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं किया? आज कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने
सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू किया है और मैं इस सिद्धांत का 100 में से 100% सपोर्ट करता हूं। गोपाल मुखर्जी बंगाल में कलकत्ता का एक ऐसा व्यक्ति था, जब पाकिस्तानी लोग, जब ये राजाकार पूरे कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पे हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को रास्ते के बीच टांगा जा रहा था, हिंदू औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब ये व्यक्ति गोपाल मुखर्जी ने खुद शस्त्र उठाया था और हिंदुओं की रक्षा की थी। आज सुहरावर्दी जैसे एक राजाकार का नाम मिटा के गोपाल मुखर्जी का नाम रखा गया है, इसके लिए मैं 100 में से 100% इसका समर्थन करता हूं। एक ऐतिहासिक भूल आज ठीक की गई है। पूरे देश में नीट का री एग्जाम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कोलकाता से जब दिल्ली गए उस समय ठीक 2 बज रहा था। जब वो बाहर आते प्रोटोकॉल लगता, सड़कें जाम होती, नीट एस्पिरेंट्स को दिक्कत होता। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 40 मिनट तक एयरपोर्ट पे ही रुके रहे। कैसे देखते हैं? इसीलिए तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी कारण बहुत बड़ा होता है। एक देश का प्रधानमंत्री, जननेता, भारतवर्ष के 35-36% लोग, एक 150 करोड़ की आबादी में 40-50 करोड़ लोग एक व्यक्ति को देके वोट देता है। वो एक दिन में नहीं होता है, सिर्फ एक पार्टी के वजह से नहीं होता है। इन छोटी छोटी चीजों के वजह से नेता से वो जननेता बनते हैं। वो 40 मिनट बहुत बड़ा बात है। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते सारे सड़कें जाम हो जाती, बच्चों को लेट हो जाता एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री का यह सिद्धांत लेने के लिए। पर बात यहां पर और एक चीज है कि प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो सीख दे रहे हैं, यह सबको मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं 40 मिनट एयरपोर्ट में बैठा हूं ताकि बच्चों की गलती ना हो, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। तो प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, ये सीख अगर सब फॉलो करें तो इस देश में और कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों का भविष्य हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चे किसी तो राजनीति का अंश नहीं है। ये तृणमूल, बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं है। ये बच्चे हैं जो हमारे सबके बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन। ये आने वाले दिन में भारत को और आगे लेके जाएंगे। तो इनका भविष्य के लिए जो करना है वो करेंगे। प्रधानमंत्री रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हीं के दिखा हुए रास्ते पे सब चलेंगे और चलना भी चाहिए।